के टाइम में अगर हम किसी भी बिजनेस डिस्कशन या बिजनेस मीटिंग में डिस्कस करें या बात करें तो बस एक ही वर्ड जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है वो है एआई। एआई हैज बिकम अ बूज वर्ड। हर कोई एआई के बारे में ही बात कर रहा है और एआई यूज करना चाहता है। एम आई राइट? और नेचुरली एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई हो गई है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एआई हमारे मैनुअल वर्क को रिड्यूस करे। हम एक्सेप्ट करते हैं कि एआई हमें एक क्विकली और मीनिंगफुल इंसाइट दे। या तो एआई हमारी डिसीजन मेकिंग को फास्टर बनाए और एक्यूरेट बनाए। बट लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल और ऑनेस्ट क्वेश्चन कि क्या हम एआई आने का वेट करना चाहिए या फिर हमें ये देखना चाहिए कि हम जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं क्या उसमें एआई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे एआई, हियर वी आर repeat as AI means automations and intelligence. ओके। सो अगर हम एआई की बात करें और सॉफ्टवेयर की बात करें तो एआई अभी फ्यूचर नहीं रहा क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे सॉफ्टवेयर में है एज ए पार्ट ऑफ द प्रेजेंट। और आज का सेशन भी इसी बारे में है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे टैली प्राइम में ऑलरेडी ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट आपको डिलीवर कर रहा है without making your business process complicated। मीन्स ऑलरेडी टैली प्राइम ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट आपको सर्व कर रहा है विद डिफॉल्ट फीचर्स। सो चलिए सबसे पहले एक बेसिक बट वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। नो योर कस्टमर। हर बिजनेस की रिलेशनशिप का फाउंडेशन ही ट्रस्ट होता है। एम आई राइट? जहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हम जिस पार्टी से डील कर रहे हैं वो पार्टी प्रॉपरली एग्जिट है, रजिस्टर्ड है, सारी इंफॉर्मेशन वैलिड है या नहीं। और ट्रस्ट भी तब भी ही बिल्ड होता है जब हमें क्लियरिटी होती है कि हम किस पार्टी के साथ यहाँ पे डील कंप्लीट कर रहे हैं। सो ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं कि जब भी कोई न्यू कस्टमर क्रिएट करना है टैली प्राइम में, राइट, तो हम वो पार्टी का जीएसटीएन नंबर, एड्रेस, स्टेट एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैन्युअली एंटर करते हैं और पार्टी का जो लेजर है वो क्रिएट करते हैं। बट ये प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर ये लेजर क्रिएशन करते वक्त एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए, जैसे जीएसटी नंबर रॉन्गली मेंशन हो जाए या एड्रेस रॉन्ग हो जाए, तो आगे फ्यूचर में ट्रांजैक्शन में पास करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एम आई राइट? बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टैली प्राइम ने ये एक्सपीरियंस को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। सो यहाँ पर ना आपको सिर्फ एक ही काम करना है। जीएसटी नंबर एंटर करो, Tally will automatically fetch addressed, जीएसटी नंबर एंड स्टे। वो सारी इंफॉर्मेशन को बस आपको वेरीफाई करना है, वैलिड करना है एंड देन विद इन अ वन क्लिक जो आपका लेजर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो चलिए बात करते हैं ऑटोमेशन की, जहाँ पे सिर्फ आपको जीएसटीएन नंबर ही एंटर करना है। जैसे ही आपने जीएसटीएन नंबर एंटर कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे फैच हो जाएगी। सो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से फैच हो रही है? सो आपके जीएसटी पोर्टल से। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो डेटा देख रहे हैं ये एज पर द पोर्टल का डेटा है एंड एज पर द बुक का डेटा है। टैली ऑटोमेटिकली सिर्फ एक जीएसटीएन नंबर को एंटर करने से सारी इंफॉर्मेशन को फैच कर रहा है। ये हमने बात की ऑटोमेशन की। सो यहाँ पे सारा डेटा अगर एकदम प्रॉपर है तो आप लेजर क्रिएट करते वक्त यही सारे डेटा को अपडेट एज पर द पोर्टल पे क्लिक करके आप सेम टू सेम डिटेल्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर इंटेलिजेंट की बात करूं तो सिर्फ ऑटोमेशन में टैली फैच ही नहीं कर रहा है, इंटेलिजेंटली आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? तो ये जीएसटी कंप्लायंस बिहेवियर भी दिखाता है, जैसे कि वो पर्टिकुलर पार्टी को इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं। अगर ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल है तो आपको डेट ऑफ कैंसिलेशन भी बताएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी बताएगा।
इवन ये फाइलिंग हिस्ट्री बताता है लास्ट 6 मंथ्स की। यहाँ पे GSTR 1 की फाइल हिस्ट्री है और GSTR 3 की। ये एक पावरफुल एडवांटेज है बिकॉज जो भी कंपनी का आप न्यू लेजर क्रिएट कर रहे हो उसका GST कंप्लायंसेस का बिहेवियर क्या है ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप लेजर के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, जब भी आप फैच कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको विद इन अ क्लिक मिल जाएगी इंटेलिजेंटली। सो ये कैसे आप डेटा को फैच करते हैं आइए जानते हैं। हेलो। हेलो। नाउ इट्स ऑडिबल। ओके ओके। सो वेरी सॉरी, टेक्निकल इशू हो गया था। सो हम समझ रहे थे कि GST नंबर के थ्रू हम लेजर्स को कैसे क्रिएट करेंगे। सो आपको लेजर्स में चले जाना है, क्रिएशन विंडो में आपको GSTN नंबर जो है वो एंटर कर लेना है। जैसे ही आपने GSTN नंबर एंटर कर लिया, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फैच डिटेल्स यूजिंग GSTN। जैसे ही सारी डिटेल्स आप फैच करेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एज पर द बुक हमने वैलिड इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर नहीं करी है, बट एज पर द पोर्टल हमें उस पार्टी का एड्रेस, स्टेट एंड पिन कोड एंड GSTN स्टेटस भी हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो यही डेटा को हम विद इन द 1 क्लिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपडेट एज पर द पोर्टल है। जैसे ही आपने अपडेट एज पर द पोर्टल किया, आप सारा डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और बस आपको ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लेना है, तो ये GST नंबर के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन या लेजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सेकेंडली, इंटेलिजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे फाइलिंग हिस्ट्री है। जैसे ही आप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर GST कंप्लायंस का बिहेवियर मिलेगा। पर्टिकुलर पार्टी का इनवॉइस स्टेटस, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ कैंसिलेशन विद लास्ट 6 मंथ्स फाइलिंग हिस्ट्री, GSTR 1 की एंड GSTR 3 की। तो इस इंफॉर्मेशन से आप बेटर डिसीजन ले सकते हो कि उस पार्टी के साथ बिजनेस आपको कंटिन्यू करना है या नहीं। सी हमें जब भी एक न्यू पार्टी के साथ हम लेजर क्रिएट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें उसकी पासली इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सो सिर्फ विद इन 1 GST नंबर के थ्रू आप उनका फाइलिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हो और एक बेटर डिसीजन ले सकते हो कि आप उस पार्टी के साथ बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। हमने बात की GST नंबर के थ्रू लेजर क्रिएशन की, जहाँ पे हम मैन्युअली सारी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। तो आप टैली का ऑटोमेशन फील्ड के थ्रू फैच करके वो डिटेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने वन लेजर का देखा, बट आप बल्क में भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में ऑप्शन दिए गए हैं बल्क पार्टी GSTN क्रिएशन, जहाँ पे आपको सारे GSTN नंबर एंटर कर देना है। इफ बहुत सारे लेजर्स क्रिएशन है, आप मैन्युअली एंटर नहीं करना चाहते, तो आप एक्सेल के थ्रू भी वहां पे इंपोर्ट कर सकते हो और बल्क में GST नंबर के थ्रू विथ वैलिड इंफॉर्मेशन के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा रियल लाइफ सिनारियो इमेजिन करते हैं और बात करते हैं वन ऑफ द डैशबोर्ड फॉर द ऑल रूल्स। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, ओके, इमेजिन करिए कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आप क्या देखना चाहोगे। आज की मेरी सेल्स क्या है, प्रॉफिट कितना है, या बैंक बैलेंस क्या है। एम आई राइट। अगर आप CFO हो तो आप क्या इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो वो होगा रिसीवेबल्स, पेबल्स एंड लिक्विडिटी पोजीशन। बट अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप सेल टीम में हो, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, स्टॉक अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। एम आई राइट।
कि वो हमें चेक करने के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स में नेविगेट होना पड़ता है। एम आई राइट? अगर आपको देखना है रिसीवेबल पेबल्स तो आपको अलग से रिपोर्ट में जाना है एंड देन आप व्यू कर सकते हो, या आपको सेल्स देखना है या तो परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है। और यही सारी अलग अलग रिपोर्ट से रिपोर्ट को बनाना एंड देन शेयर करना, ये सच में ये सारे रिपोर्ट को चेक करना बहुत सारा टाइम लगता है। एम आई राइट? बट टैली प्राइम यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक रोल बेस्ड बिजनेस डैशबोर्ड देता है। सो ये डैशबोर्ड क्या है आइए जानते हैं। सो टैली में 365 रिपोर्ट्स है, एम आई राइट? बट वही रिपोर्ट को अलग अलग डिफरेंट वे एज पर योर सिनारियो चेक करना बहुत हार्ड होता है। बट जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे जाएंगे वहीं पे आपको एक रिपोर्ट मिलता है जो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या करता है, सारे रिपोर्ट को कंसोलिडेट करता है और एक ही स्क्रीन पे आपको सारे रिपोर्ट्स व्यू करने की कैपेबिलिटी रखता है। सो यहाँ पे क्या जैसे मैंने इमेजिन करने बोला था कि अगर हम एक सेल टीम में हैं तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सेल सिनारियो। सो यहाँ पे डेली बेसिस ऑफ सेल्स में विद इन वन क्लिक चेक कर सकती हूँ कि डेली सेल्स कहाँ परफेक्टली हो रही है, यहाँ पे सेकंड है। सो ये जो व्यू है and ये जो बॉक्स है जिसे हम टाइल्स कहते हैं। सो डैशबोर्ड में फर्स्ट टाइल्स जो है वो डेली डे बाय डे सेल्स की है। सेकंड जो टाइल्स है वो मंथ वाइज है, वर्टिकल वाइज सेल्स भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। अगर पर्टिकुलर स्टॉक आइटम वाइज सेल्स आप देखना चाहते हैं या पर्टिकुलर स्टॉक का ही आप सेल्स देखना चाहते हैं, सो ये जो सारे टाइल्स है ये कस्टमाइज टाइल्स है, ये आप आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। या आप देखना चाहते हैं कि मुझे सेल्स के साथ परचेस भी देखना है, परचेस के साथ आपको पेबल रिसीवेबल्स या बैंक विजिबिलिटीज भी देखनी है, तो आप ये डैशबोर्ड को आपके अकॉर्डिंग टाइल्स को सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपांड टाइल्स का ऑप्शन दिया गया है, ऐड टाइल का ऑप्शन दिया गया है, आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो इसमें ऑटोमेशन क्या है, जहाँ पे आप अलग अलग रिपोर्ट्स को चेक करके देन फिर आप शेयर करते हैं। सो यहाँ पे आपको विद इन अ वन क्लिक सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो हमने बात करी थी एज अ सेल टीम, अगर परफॉर्मेंस वाइज चेक करना है तो परफॉर्मेंस वाइज भी आप वो डैशबोर्ड को सेट कर सकते हैं। अब ये रिपोर्ट टैली में हम कैसे व्यू करेंगे आइए जानते हैं। सो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक सेल्स व्यू है जहाँ पे सेल्स वाइज रिपोर्ट मिल रही है, फर्स्ट टाइल में है। इंटेलिजेंटली अगर आप चेक करेंगे तो ये टाइल्स को आप एक्सपांड कर सकते हैं विद एक्सपांड ऑप्शन का यूज करते हुए। अभी सिर्फ मुझे 1 अप्रैल का डेटा ही व्यू करना है, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आप रिपोर्ट लेवल मीन्स ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स लेवल पे आ जाएंगे। अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको व्यू करना है, आपने एंटर कर लिया, आप ट्रांजैक्शन लेवल पे आ जाएंगे। सो यहीं पे अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहीं से ले सकते हैं, कुछ चेंजेस करनी है आप चेंज कर दीजिए। जैसे ही आप एस्केप कर रहे हैं आप फिर से रिपोर्ट लेवल पे, आपने एस्केप किया आप डैशबोर्ड पे आ गए। सो ये एक इंटेलिजेंटली आपको नेविगेट करता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैली ओपन करके आपको कोई भी चेंजेस या रिपोर्ट्स को व्यू नहीं करना है। सिंपली आपको डैशबोर्ड पे चले जाना है, वो पर्टिकुलर रिपोर्ट में एंटर करना है। आपने वो रिपोर्ट में एंटर कर लिया, इवन आप ये जो डेटा है वो बार वाइज भी देख सकते हैं। जैसे नीचे आप देखिए ग्राफिकल व्यू आपको हाईलाइट हो रहा है, इफ अगर आपको पर्टिकुलर डेट का यहीं से भी चेक करना है आप एंटर करिए, आप फिर से रिपोर्ट लेवल पे आकर। सो ये तो सिर्फ हमने सेल्स वाइज देखा। सो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस वाइज डेटा भी अवेलेबल है जहाँ पे सिर्फ मेरे पेबल्स रिसीवेबल्स मुझे यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टॉप कस्टमर्स, जो मेरे 5 टॉप कस्टमर्स है वो मुझे यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ कैश बैंक है। तो जहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट पे आप व्यू करते हैं, अगर डैशबोर्ड आपने एक ही साथ सेट कर दिया तो आप विद इन अ वन क्लिक आपको सारा सिनेरियो एक ही रिपोर्ट में मिल जाएगा। जैसे ही एस्केप किया, ये हमने जीएसटी रिपोर्ट भी रेडी करके रखा है एज अ अकाउंटेंट। क्विकली आपको एक रिपोर्ट चेक करनी है तो आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाके जीएसटी पे जाने की कोई नीड नहीं है, डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको जीएसटी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। सो इसका डिफॉल्ट व्यू क्या है जानते हैं, तो गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन से डैशबोर्ड पे चले जाना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड पे गए ये एक डिफॉल्ट व्यू है।
अभी जो आपने देखा वो हमने ऑलरेडी कस्टमाइज करके रखा था। सो इसे ऐड कैसे करेंगे? सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्स के साथ और एक अनदर टाइल्स जो है वो आप ऐड करें, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऐड टाइल्स। सो जो भी आप टाइल ऐड करना चाहते हैं आप एंटर करिए। तो यहाँ पे वो जो टाइल्स है वो ऐड हो जाएगी। आप आपके अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। इवन आप वो टाइल का जो नंबरिंग है, कौन सी टाइल्स पे आप देखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, मुझे नंबर 1 पोजीशन पे ये टाइल को चेक करना है, तो नंबर 1 पोजीशन पे चले गए। ओके। सो इस तरीके से डैशबोर्ड जो है वो इंटेलिजेंटली आपको विद इन द 1 क्लिक पे आपको सारी रिपोर्ट्स जो आप देखना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग सिनेरियो पे व्यू करता है। सो यहाँ पे ओनर को ना एक क्विक समरी मिलेगी, अगर उनको चेक करना है तो जस्ट विद इन द 1 क्लिक उनके जो भी रिपोर्ट्स या प्रॉफिट या रिसीवेबल्स पेबल्स वो चेक करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं। या सीएफओ को डिटेल में फाइनेंशियल क्लियरिटी भी मिल सकती है। सेल्स मैनेजर को परफॉर्मेंस वाइज रिपोर्ट्स मिलेगा या एक स्टॉक का क्लियर व्यू होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये सब डेटा जो है वो रियल टाइम है। राइट, मतलब आपको वेट नहीं करना है, बस इंस्टेंटली डिसीजन ले सकते हो। आपने क्लिक किया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपने वो रिपोर्ट्स को चेक कर लिया और आपने डिसीजन ले लिया। सो ये हमने डैशबोर्ड देखा जहाँ पे ऑटोमेटिकली वो जो भी रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हो वो कंबाइन कर सकते हो और एक ही व्यू में वो रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो इंटेलिजेंटली। आप वो ट्रांजैक्शन लेवल पे भी जा सकते हो, अल्टरेशन कर सकते हो। जैसे ही आप एस्केप कर रहे हो फिर से डैशबोर्ड की व्यू स्क्रीन पे आ गए। सो आइए बात करते हैं अभी नेक्स्ट फीचर की जो है आईएमएस। सो आज के टाइम में इनपुट टैक्स क्रेडिट हर बिजनेस के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। एम आई राइट? यस और नो? या सो क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके कैश फ्लो टैक्स लायबिलिटी पर पड़ता है। एम आई राइट? अगर आपने एक करेक्ट आईटीसी क्लेम नहीं किया है या कोई ट्रांजैक्शंस आपने मिस कर दिया है या तो फिर आपका लॉ या तो आपने मिस कर दिया तो ज्यादातर आपका लॉस होगा या कंप्लाइंस इशू कर कंप्लाइंस इसमें इशू क्रिएट हो गए। बट अगर बात करें, ओके, सो अगर हम बात करें करंट सिनारियो की तो बेसिकली आईएमएस हम सभी जानते हैं और अकाउंटेंट या टैक्सेशन है या सीनियर्स है तो वो ऑलरेडी आईएमएस कर रहे हैं। सो करंट सिनेरियो में वो क्या करते हैं कि वो अभी भी मेजोरिटी में जीएसटी पोर्टल पे जाके हर इनवॉइस को वो मैन्युअली चेक करते हैं और फिर वो इनवॉइस को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना एंड देन रिकनसाइल करना। सो अगर डेटा कम है तो आप विद इन द 1 डे आप इजीली उसे कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि हाईली वॉल्यूम ट्रांजैक्शन है, सो उसमें आईएमएस प्रोसेस आप कैसे कंप्लीट करोगे? क्योंकि अगर बहुत हाई वॉल्यूम है, विद इन द वन वन ट्रांजैक्शन को चेक करना, वो प्रॉपरली रिकनसाइल हुआ है ये ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करना या पेंडिंग रखना, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ओके। सो इससे क्या होगा, आपको एट वन आपको फिर से वो डेटा को वेरीफाई करना होगा और इससे मिस्टेक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यही सेम आईएमएस अभी टैली में अवेलेबल है ऑलरेडी, वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा को जैसे ही आपने टैली में अपलोड किया ऑटोमेटिकली वो डेटा को ऑटो फैच करता है, ऑटो मैच करता है। अगर वो ट्रांजैक्शन मैच नहीं हो रहा है तो वो क्यों मैच नहीं हो रहा है उसका रीजन भी आपको प्रोवाइड करता है। सो इसमें ऑटोमेशन क्या है? सो सिस्टम में सिस्टम ऑटोमेटिकली जो भी आपके आईएमएस की फाइल्स हैं आपने यहाँ पे डाउनलोड कर ली, तो टैली ऑटोमेटिकली आपके बुक का डेटा और आपके जीएसटी पोर्टल का डेटा मैच करता है।
जो भी ट्रांजैक्शन रिकनसाइल है एग्जैक्टली वो रिकनसाइल बताता है, बट अगर जो रिकनसाइल नहीं हो रहा है या आपको वो चेक करना है, सो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो इंटेलिजेंटली वो आपको रीजन देता है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के वैल्यू में मिसमैच है, या मिसिंग इनवॉइस है, या तो वो डुप्लीकेट एंट्री है। मतलब आपको इसमें डायरेक्टली क्लियरिटी मिलती है कि इशू कहाँ पे हो रहा है और हमें एक्शन कहाँ लेना है हमारे। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? एक तो अक्यूरेट आईटीसी क्लेम होगा, टाइम सेव होगा, आपको मैन्युअल एफर्ट जो है वो लेस डालने होंगे और बेटर कंप्लाइंसेस मिलेंगे। अभी ये क्वेश्चन होता है कि आईएमएस एग्जैक्टली कैसे करना है टैली में। जीएसटी पोर्टल पे आप आईएमएस रिपोर्ट पे चले जाओ, यहाँ पे सिर्फ आपको वो ट्रांजैक्शन को चेक करके एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग एज इट इज रखना है, हमारे। बट टैली में आपको आईएमएस एक्टिविटी कैसे करनी है, आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा टैली जो है वो जीएसटी पोर्टल से कनेक्टेड है। आईएमएस डेटा को भी डाउनलोड करने के लिए आपको टैली से जीएसटी पोर्टल से कनेक्ट करना होगा। एक्सचेंज में चले जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जीएसटी ऑप्शंस के। अगर आप सभी को नहीं पता है तो अभी टैली प्राइम डायरेक्टली जीएसटी फाइलिंग की जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली आप टैली से कंप्लीट कर सकते हैं। इवन जीएसटीआर 1 रिकन्सिलेशन 2A एंड 2PV, जहाँ पे आपको जीएसटी पोर्टल पे जाने की कोई नीड नहीं है, मैन्युअल वर्क यहाँ पे आपका बहुत सारा रिड्यूस होगा। आइए सबसे फर्स्ट हम हमारे जो आईएमएस है, इनवर्ट्स इनवॉइसेस है, उसको डाउनलोड करेंगे। एक्सचेंज में ऑल जीएसटी ऑप्शंस में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड आईएमएस। यहाँ पे एट द वंस आपको लॉगिन एक्टिविटी कंप्लीट करनी होगी, आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा, वही ओटीपी आपको एंटर करना होगा। जैसे ही आपने एंटर कर लिया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आईएमएस का जो डेटा है वो डाउनलोड भी हो रहा है और ऑटोमेटिकली टैली उसे रिकनसाइल भी कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आईएमएस का डेटा जो है वो सक्सेसफुली डाउनलोड कर लिया है। आइए आईएमएस के रिपोर्ट में चले जाते हैं। गो टू ऑप्शन का यूज करते हुए हम आईएमएस रिपोर्ट पे चले जाएंगे। जीएसटी रिपोर्ट में ऑप्शन दिया गया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे ही हमने एंटर किया, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो जो ब्लैक वन डेटा है वो आपके बुक का डेटा है, एंड ब्लू में जो हाईलाइट हो रहा है वो जीएसटी पोर्टल का डेटा है। यहाँ पे टैली ने ऑटोमेटिकली रिकनसाइल कर दिया है। रिकनसाइल होने के बाद एक आपको प्रॉपरली व्यू दिया है कि कौन से ट्रांजैक्शन को सिर्फ आपको चेक करना है और इसमें एक्शन लेना है। अभी जो हम देख रहे हैं वो एक डिफॉल्ट आईएमएस व्यू है। यहाँ पे आपको रिकन्सिलेशन व्यू भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली 31 जो ट्रांजैक्शन है वो मैच्ड है, कौन से ट्रांजैक्शन मिसमैच्ड है और कौन से ट्रांजैक्शन सिर्फ पोर्टल पे अवेलेबल है बट आपने अभी तक बुक में एंटर नहीं किए हैं। यहाँ पे और एक रिपोर्ट भी दिया गया है जो है एक्शन व्यू। आईएमएस में बेसिकली वही एक्टिविटी होती है जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग रख सकते हैं। पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आपको व्यू करना है, वो ट्रांजैक्शन को आपको सिलेक्ट करके सेट एक्शन पे जाके आपको उसे एक्शन को सेट करना है कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं रिको के लिए, या पेंडिंग रख रहे हैं, या तो फिर टोटली रिजेक्ट कर रहे हैं। आफ्टर दिस एक्टिविटी आपको फिर से एक्सचेंज पे चले जाना है। ऑल जीएसटी ऑप्शंस में फिर से आईएमएस को अपलोड कर देना है। तो वो सारी एक्टिविटी करने के बाद अगेन जब आप अपलोड कर दोगे तो जीएसटी पोर्टल पे भी आईएमएस जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीका हो रहा है, एक तो रिको हो रहा है ऑटोमेटिकली, और जिस ट्रांजैक्शन का रिको नहीं हो रहा है तो टैली इंटेलिजेंटली आपको वो जो ट्रांजैक्शन है वो आपको वेरीफाई करके बता रहा है कि कौन से ट्रांजैक्शन में आपको एक्शन लेना है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका रोल सिर्फ चेक करना होगा, चेक करने के बाद आपको क्विकली इसका डिसीजन लेना होगा। दिस इज द आईएमएस जो डिफॉल्ट है टैली में, और अब वो दो तरीके से वर्क करता है।
सो हमने देखा कि आईएमएस कैसे वर्क करेगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अगर मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझाती हूँ कि आजकल बिजनेस वेंडर को फुल पेमेंट तब तक ही रिलीज करते हैं जब तक ना जीएसटी प्रॉपरली रिफ्लेक्ट ना हो जाए। एम आई राइट? हम जीएसटी अमाउंट बाद में सेटल करते हैं, बट इसीलिए उन्हें नेट पेएबल का जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपरली करना पड़ता है, तभी वो जीएसटी इम्पैक्ट एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये कैलकुलेशन मैन्युअली करना इजी नहीं होता। मैं एक पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन की बात कर रही हूँ जहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग जो पेबल है जहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, वहीं से ही हम जीएसटी इम्पैक्ट बिना करे वो ट्रांजैक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। सो टैली प्राइम ने ना ये काम भी ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। सो सिस्टम ना आपको क्लियरली दिखाता है कि कितना डिफरेंस है टैक्स अमाउंट में। सो आपको बस क्या करना है, आप अगर लेजर्स के आउटस्टैंडिंग में चले जाए तो लेजर के आउटस्टैंडिंग में F12 में एक ऑप्शन दिया गया है डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट। ये अनेबल करने से आपको एग्जैक्टली वो अमाउंट मिलेगा जो टैक्स का डिफरेंस है। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करना है, सेटल बिल पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने सेटल बिल पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली पेमेंट का ट्रांजैक्शन आपको सेट करना है। वो जो अमाउंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है जो आपको विदाउट जीएसटी पे करना है, वही अमाउंट डायरेक्टली टैली बिल सेटलमेंट में ले लेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे वाउचर टाइप सेट करना है, डेट, अकाउंट एंड नरेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होगा कि ये टैली में कैसे होगा, कैसे जाना है। तो सिंपली हम ट्रांजैक्शन पे चले जाएंगे लीजर्स के। सो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में अकाउंट बुक से लीजर्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेजर का डेटा है जहाँ पे हम बिल वाइज वो डेटा को चेक करेंगे। सो सिंपली आपको वो डेटा को सिलेक्ट कर लेना है, सेटल बिल पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने सेटल बिल पे क्लिक किया अमाउंट प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर अमाउंट में टैक्स डिफरेंस है तो। सो टैक्स डिफरेंट कैसे चेक करेंगे, तो आपको F12 पे चले जाना है। F12 में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही ये ऑप्शन को अनेबल करेंगे, अमाउंट एज पर द पोर्टल, अमाउंट एज पर द बुक एंड डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट। सो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेटल बिल पे चले जाना है। जैसे ही आप सेटल बिल पे सेट करेंगे, एग्जैक्टली वही डिफरेंस टैक्स अमाउंट वो यहाँ पे कैप्चर करेगा। बस आपको डेट सेट करना है, लेजर सेट करना है एंड देन नरेशन। ट्रांजैक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएशन विंडो पे चला गया है। सो यही इससे आपका गलत पेमेंट से आप बच सकते हैं। डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग से ही आप वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट, कंप्लाइंसेस भी मेंटेन कर रहे हैं और अपना कैश फ्लो भी आप कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग से ही ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे पास कर रहे हैं। सो ये सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं है, बट ये स्मार्ट फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि आप वो डायरेक्टली टैली कैलकुलेट कर रहे हैं, सेटल बिल पे क्लिक करके आप वो ट्रांजैक्शन जो है वो पास कर सकते हैं। सो ये हमने देखा कि बिल को कैसे सेटल कर सकते हैं विद डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट। आइए बढ़ते हैं दूसरे फीचर्स पे जो है डेटा सिक्योरिटी एंड बैकअप। सो ये जो टॉपिक है ये एक साइलेंट बट ना क्रिटिकल टॉपिक है, डेटा सिक्योरिटी। सो पहले ना बिजनेस में जो डेटा है उसका बैकअप कॉन्स्टेंटली हम मैन्युअली लेते थे, एम आई राइट? और इसका कंसर्न बहुत होता है कि अगर कुछ भी हो जाए तो हमारा डेटा जो है वो सेफ होना कितना इम्पोर्टेंट है।
सो टैली प्राइम में अभी तक आपका जो बैकअप है वो आप मैन्युअल ही लेना पड़ता था। देर इज नो एनी शेड्यूलर की ऑटोमेटिकली हमारा जो बैकअप है वो हो जाए। बट अभी ये ऑलमोस्ट ये जो कंसर्न था जहाँ पे आपको मैन्युअली डेटा को बैकअप लेना पड़ता था, बट अभी विथ शेड्यूलर बैकअप के साथ आप उसे शेड्यूल कर सकते हो आपके टैली में। यहाँ पे दो एक्सेस दिए गए हैं जहाँ पे आप बैकअप को सेट कर सकते हो। एक तो है टैली ड्राइव एंड एक है कि वो आपके लोकल सिस्टम में हो। सो सिस्टम आपको एज अ वन टाइम टैली को ये इन्फॉर्म करना है कि आपका जो डेटा का बैकअप है वो कौन से टाइम पे या कौन से फ्रीक्वेंसी पे होगा। ये आपने एट अ वन सेट कर लिया, टैली ऑटोमेटिकली आपके डेटा का जो बैकअप है वो साइलेंटली आप बैकग्राउंड से कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे दो पार्ट्स दिए गए हैं, एक तो टैली ड्राइव दिया गया है और एक लोकली दिया गया है। अगर आप सेट कर रहे हो एज अ ड्राइव तो आप आपका जो डेटा है आपके आपने जो भी डेटा पाथ यहाँ पे सेट किया होगा वहां पे चला जाएगा। बट आपने अगर टैली ड्राइव सिलेक्ट किया है तो टैली ड्राइव में 3 GB अवेलेबल है जहाँ पे आपका डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। अगर इंटेलिजेंट की बात करें तो टैली आपको यहाँ पे एक्रोनिकल बैकअप भी दे रहा है जहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि कितने फेज तक आपके ड्राइव में ये बैकअप होगा। एट अ टेंथ जब आप 11th बैकअप आपका टैली आपके डेटा का ले रहा होगा तो जो वन डेटा बैकअप होगा वो वहां से रिमूव हो जाएगा। सो आइए जानते हैं कि ये टैली में कैसे वर्क करेगा। सो शेड्यूलर बैकअप को अनेबल करने के लिए डेटा में चले जाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बैकअप एंड रिस्टोर। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं शेड्यूल बैकअप। जैसे ही आप शेड्यूल बैकअप पे क्लिक करेंगे ऑलरेडी शेड्यूल किया हुआ बैकअप का जो रिपोर्ट है आपको हाईलाइट होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऐड शेड्यूल। जैसे ही आप ऐड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे टू पार्ट्स दिए गए हैं जैसे हमने डिस्कस करा। एक तो आप ड्राइव पे सेट कर सकते हो, सेकेंडली आप टैली ड्राइव पे सेट कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करोगे तो आपको आपके सिस्टम पे कहाँ पे रखना है वो बैकअप को वो आप एंटर कर सकते हो। अगर टैली ड्राइव आपने सिलेक्ट किया तो टैली ड्राइव में डायरेक्टली आपका डेटा चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे शेड्यूलर डिटेल्स है, मीन्स आपका बैकअप को आप कहाँ कब आप सेट करना चाहते हैं, कौन से फ्रीक्वेंसीज के साथ सेट करना चाहते हैं, या आप बैकअप को डेली लेना चाहते हैं, वीकली लेना चाहते हैं या मंथली लेना चाहते हैं। सो डेली में या वीकली में भी कौन से डेज को लेना चाहते हैं। अगर आप मंथली सिलेक्ट कर ले तो मंथली में भी कौन से डे को सिलेक्ट करना चाहते हैं ये भी आपको टैली जो शेड्यूलर बैकअप में आपको इन्फॉर्म करना है। ये इन्फॉर्म करने के बाद आपको टाइम सेट कर लेना है। टाइम सेट करने के बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है सिक्योरिटी। सो अगर आप कोई भी डेटा का बैकअप आप किसी से भी शेयर करें, वो चाहे सीए हो गया, एज अ सीनियर हो गया या एज अ जूनियर हो गया, जो भी पर्टिकुलर पर्सन को आप वो बैकअप देना चाहते हो वो बैकअप के साथ आप एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। जो पासवर्ड आप उनको शेयर कर दीजिए तो जब भी वो बैकअप को वो एक्सेस करेंगे, आपके डेटा को एक्सेस करेंगे, उनको वो पासवर्ड जो है वो एंटर करना होगा। सो ये फीचर्स के साथ आप सिक्योरली आपके का जो डेटा का बैकअप है वो आप शेयर कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने दो पार्ट देखे। आइए देखते हैं कि वो शेड्यूलर बैकअप से हम डेटा को कैसे रीस्टोर कर सकते हैं या तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेटा में चले जाना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रीस्टोर का। अगर नॉर्मली आपने लोकली जो बैकअप है डेटा का बैकअप है वो अगर आपने लिया है तो आप रीस्टोर में वो डेटा पाथ प्रोवाइड कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, आपका डेटा जो है वो रीस्टोर हो जाएगा। बट बात करते हैं ड्राइव पे। अगर आपने ड्राइव पे सेट किया है तो कैसे होगा। तो बैकअप एंड रिस्टोर पे चले जाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैनेज टेली ड्राइव। तो यहाँ पे आपको tally.net ID एंटर करना है एंड पासवर्ड एंटर कर देना है।
सो टैली डॉट नेट आईडी एंड पासवर्ड के साथ आप चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर आपका टैली ड्राइव में आपका जो बैकअप है वो प्रॉपरली यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं। सो यहाँ पे जो भी कंपनी का आप बैकअप लेना चाहते हैं वो कंपनी, उसका नंबर, किसने सेट किया था, कौन सी डेट, कौन सी टाइम एंड बैकअप साइज क्या थी। ओके। सो जो साइज, अवेलेबल स्टोरेज और जो आपने यूज कर ली है वो। सो जैसे मैंने बात किया, इंटेलिजेंट अगर आप बैकअप सेट कर रहे हैं तो वहां पे आप फेजेस भी सेट कर सकते हैं। जैसे आपने फेजेस सेट कर लिया विद इन वन बैकअप, जैसे मैंने 7 फेज यहाँ पे सेट कर लिया है, तो जैसे भी 8 बैकअप होगा, जो 1 फेज का मेरा डेटा था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो वैसे भी आप इंटेलिजेंटली जो बैकअप है उसका आप शेड्यूल कर सकते हैं। ये हमने देखा ऑटोमेशन एंड इंटेलिजेंट, जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपने वेटर वन सेट कर लिया, टैली आपका ऑटोमेटिकली साइलेंटली यहाँ पे आपका बैकअप होगा। बात ये भी हो सकती है कि हम आपने एक डेटा एक टाइम सेट कर लिया है जहाँ पे 11 को आपने जो बैकअप शेड्यूल है वो आपने सेट कर दिया, बट उसी टाइम आप कोई अनदर वर्क में बिजी थे और टैली बंद था, तो उस केस में भी साइलेंटली टैली जो है वो आपके डेटा का बैकअप ले लेगा। सेकेंड सिनारियो की बात करें तो यहाँ पे सिस्टम बंद है, तो फिर क्या होगा। सो अगर सिस्टम बंद है सम रीजन, तो टैली विल नोटिफाइड यू कि पर्टिकुलर दिस टाइम का जो बैकअप था वो अभी तक नहीं हुआ है। वो आपको बेल आइकन में एक मैसेज बताएगा कि ये पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम का जो बैकअप है वो नहीं हुआ है, तो आप चेक करिए। सो ये दो सिनारियो है जहाँ पे इंटेलिजेंटली टैली आपको ये मैसेज भी देगा। सो अब ना थोड़ा बैंकिंग साइड पे बात करते हैं। तो मैंने जैसे आज भी देखा है कि मेजोरिटी बिजनेस में ना बैंकिंग एक्टिविटीज अभी भी मैन्युअली हैंडल होती है। सो मैंने पर्सनली देखा है कि कंपनीज को ना एक डेडिकेटेड अकाउंट हायर करती है जहाँ पे वो सिर्फ पेमेंट्स, रिसिप्ट्स, सिर्फ बैंकिंग हैंडल करें, क्योंकि वहां पे वो ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है वो बहुत हाई होता है, जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन को मैन्युअली वो पर्टिकुलर क्या करते हैं। और ये प्रैक्टिकल सिनारियो है जहाँ पे डेटा मेंटेन करना या ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, फिर वही ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करना अक्यूरेटली, बिकॉज ऑफ कोर्स बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है। और हम यही सारी जो प्रोसेस है, अगर हम सारी प्रोसेस मैन्युअल होती है तो इसमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, एरर्स होने के भी चांस है। तो टोटली इसका सोल्यूशन क्या है। सो इसका सोल्यूशन है ऑटोमेशन, क्योंकि टैली प्राइम आपको हेल्प करता है ऑटो रिकंसिलेशन में। ऑटो रिकंसिलेशन टैली कैसे करता है, तो ये एक ऑटो बैंक रिकंसिलेशन फीचर्स है। हम अगर आप सभी जानते हैं तो जैसे टैली ने जीएसटी को कनेक्ट करा है, वैसे ही सेम आप टैली को बैंक के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 3 बैंक्स है जो अभी कनेक्टेड है, जो है एक्सिस, कोटक एंड एसबीआई, जहाँ पे डायरेक्टली आप विदाउट एनी वेबसाइट लॉगिन, मतलब आपको बैंक की लॉगिन नहीं करनी है, आप टैली से ही बैंक का आपका बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑटो रिको कर सकते हैं। बट अगर ये 3 बैंक्स नहीं है और बाकी बैंक्स है तो डोंट वरी, 180 बैंक जो है वो टैली के सपोर्ट में है। सपोर्टेड बैंक्स है जहाँ पे आप आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उसको इंपोर्ट करके डायरेक्टली ऑटो रिकंसिलेशन की जो एक्टिविटी है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इसमें ऑटोमेशंस क्या होगा और बैंक रिकंसिलेशन किस तरीके से आपको हेल्पफुल होगा आपके डे टू डे बैंक एक्टिविटीज में। बैंकिंग में चले जाएंगे, बैंकिंग एक्टिविटीज में चले जाएंगे। ये अनरिकंसाइल्ड ट्रांजैक्शंस है, एम आई राइट। जहाँ पे मैंने 3 बैंक्स की बात की, अगर 3 बैंक कनेक्टेड होती, आपने अगर टैली को वो 3 बैंक्स अगर है और आपने डायरेक्टली कनेक्ट किया होगा, तो हम जो अभी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जो एक्सेल इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपको स्किप करके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते थे। जैसे ही डाउनलोड होता, टैली क्या करता ऑटोमेटिकली वो स्टेटमेंट को जितने भी वो स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन है
उसे और आपके बुक के ट्रांजैक्शन को वो रिको करता और आपको एग्जैक्टली मैच बताता। ओके। बट अगर थ्री बैंक्स नहीं है तो कैसे करना है? तो इंपोर्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में चले जाएंगे और जहाँ पे आपने वो बैंक स्टेटमेंट रखी है वो पर्टिकुलर डेटा पार्ट हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इंपोर्ट की एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो इंपोर्ट होने से भी पहले टैली आपको एक प्रीव्यू देता है कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली बैंक स्टेटमेंट है या नहीं। सो टोटल 23 ट्रांजैक्शंस है। ये ट्रांजैक्शन को चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया, देखिए ऑटोमेटिकली टैली ने आपके स्टेटमेंट और आपके बुक का एग्जैक्ट मैच बता दिया है। सो मुझे सिर्फ 13 ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जैक्टली मैच हो गए हैं। बैंक रिकंसिलेशन समरी में चले जाएंगे, चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मैच है। सो ये 13 ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जैक्टली मैच हो चुके हैं। ये 13 ट्रांजैक्शन को हमें सिलेक्ट करके रिकंसाइल कर देना है। 13 ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली रिकंसाइल कर दिए हैं। अभी सिर्फ मुझे चेक करने हैं यही 10 ट्रांजैक्शन जो मेरे अनरिकंसाइल हुए हैं। सो अभी इंटेलिजेंटली टैली कैसे हेल्प करेगा, तो आपको यहाँ पे एक पोटेंशियल मैच देखा, आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा पोटेंशियल मैच। जैसे ही आप पोटेंशियल मैच पे क्लिक करेंगे टैली आपको रीजन बताएगा। कौन से रीजन, मतलब क्यों रिकंसाइल नहीं हो रहा है। अगर वो रिकंसाइल नहीं हो रहे तो उनको किसके साथ रिकंसाइल होना है, मतलब उनके मैचेस क्या है। पोटेंशियल मैच मतलब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच नहीं हो रहा है बट अमाउंट मैच हो रहा है। यूनिक इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच हो रहे हैं, मीन्स इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच हो रहे हैं बट अमाउंट यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली अमाउंट मैच है, यहाँ पे एग्जैक्टली इंस्ट्रूमेंट नंबर मैच है। तो यहीं से आप वेरीफाई करके वो ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इवन अगर दो ट्रांजैक्शंस है तो वो दो ट्रांजैक्शन को भी मर्ज करके आप विद इन वन जो ब्लू इंफॉर्मेशन में डेटा आया है एज अ बैंक स्टेटमेंट में आप उसे मर्ज भी कर सकते हैं। ये एक इंटेलिजेंट फीचर हो गया। आइए बात करते हैं वो ट्रांजैक्शन की, सिर्फ यहाँ पे तो बुक्स में अवेलेबल है बट मान लीजिए कि आपने जो डेटा इंपोर्ट किया है वो ट्रांजैक्शंस आपने यहाँ पे बुक में एंटर ही नहीं किए हैं। सो इस केस में आपको बस वो ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है क्रिएट वाउचर्स। जैसे ही आपने क्रिएट वाउचर पे क्लिक किया टैली आपको हेल्प करेगा कि बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आप पेमेंट्स एंड रिसिप्ट की जो ट्रांजैक्शन है वो आप बल्क में क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो बैंक चार्जेस है वो जीएसटी चार्जेस है उसको आपको कंसोलिडेट करना है, तो कंसोलिडेट का भी ऑप्शन है। ऐसे हो सकते हैं कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो विद इन अंडर कॉमन लेजर जाते हैं, तो आप यहाँ से कॉमन लेजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉमन लेजर नहीं है तो आप यहाँ से चेक करके पर्टिकुलर जो लेजर है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और आप एंटर करिए, कंट्रोल ए करिए, सारे ट्रांजैक्शन जो है वो क्रिएट भी हो गए एंड रिकंसाइल भी हो गए। सो ऐसे ही टैली ऑटोमेटिकली जो बैंक रिकंसिलेशन में जो है वो आपको हेल्प करता है, जहाँ पे वो आपके एग्जैक्टली मैचेस बताता है। अगर एग्जैक्टली मैच नहीं है तो पार्शली मैच भी बताता है कि ये ट्रांजैक्शन अमाउंट से मैच हो रहा है। अगर बैंक स्टेटमेंट में 100 से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस है और जिसे आपको मैन्युअली क्रिएट करना है तो आप सिंपली बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट करने के बाद बल्क क्रिएशन पे चले जाए। बल्क क्रिएशन में आप कॉमन लेजर सिलेक्ट करते हुए या तो इंडिविजुअल लेजर सिलेक्ट करते हुए भी वो ट्रांजैक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आप बैंक स्टेटमेंट पे मैन्युअली ट्रांजैक्शन पास करने की भी अभी नीड नहीं है। हमने सारी फीचर्स की बात करी है, एम आई राइट, जहाँ पे हमने देखा कि
टैली किस तरीके से ऑटोमेटिक एंड इंटेलिजेंट वे से आपको डिफॉल्ट फीचर्स के साथ ही आपके कितने सारे प्रॉब्लम्स का जो यहाँ पे वो सोल्यूशन देता है। जैसे हमने डैशबोर्ड देखा, हमने देखा क्रिएशन, जीएसटीएन थ्रू के साथ क्रिएशन कैसे करते हैं या बैंक रिकंसिलेशन कैसे करते हैं। बट अगर मैं आपसे बात करूं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जिसे शॉर्ट में ओसीआर कहते हैं। सो एक ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है। हमने अभी तक ऑटोमेटिक एंड इंटेलिजेंट की बात करी, अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियली और एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी जहाँ पे ये कोई भी प्रिंटेड टेक्स्ट का डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे वो आपका पीडीएफ हो गया या आपका स्कैन्ड इनवॉइस हो गया या तो इमेज हो गया। तो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, तो ओसीआर उस इमेज को रीड करता है, टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करता है और उसको एडिटेबल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ओसीआर कोई भी इमेज हो गई, जो आपका इनवॉइस हो गया, इनवॉइस की इमेज, इनवॉइस का पीडीएफ, तो वो क्या करेगा, वो इमेज को कैप्चर करेगा, टेक्स्ट को वो डेडिकेशन देखेगा, मतलब आइडेंटिफाई करेगा नंबर्स, वर्ड्स एंड टेबल्स, जैसे कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा और डेटा को कन्वर्ट करेगा। सो यही है ओसीआर। और जब हम एआई की बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ओसीआर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एआई का, क्योंकि वो आपके मैन्युअल डेटा एंट्री या टाइम कंज्यूमिंग ह्यूमन एरर्स जो है वो यहाँ पे लेस हो जाएंगी, क्योंकि वो टेक्निकली आपका जो पीडीएफ है, इनवॉइस का जो पीडीएफ है या इनवॉइस का इमेज है वो वहाँ पे कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा और आपका जो डेटा है जो इमेज एंड पीडीएफ में है वो कन्वर्ट करके आपके टैली में जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेगा। अगर मैं आप बोल रही हूँ कि वो ट्रांजैक्शन क्रिएट करेगा, तो ये जो ओसीआर है वो टैली में ये जो फीचर है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। जहाँ पे पार्टी के कोई भी परचेस इनवॉइस हो गए या पीडीएफ हो गए या इनवॉइसेस के इमेज हो गए, टैली क्या करेगा, ये ओसीआर के थ्रू आपका सेल्स इनवॉइस को स्कैन करेगा या परचेस इनवॉइस को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद इंपॉर्टेंट डिटेल्स को पिक करेगा, जैसे कि पार्टी नेम हो गया, डेट हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, जीएसटी डिटेल्स हो गया और अमाउंट हो गया। वही सारी डिटेल्स को वो पिक करने के बाद ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन क्रिएशन विंडो है वहां तक आपको वो प्रॉपरली ट्रांजैक्शन जो है वो व्यू करवाएगा। सो इसका बैटरली इम्पैक्ट क्या है, मतलब इसे यूज करने से क्या होगा, तो एक तो आप जो मैन्युअल सारे ट्रांजैक्शन पास करते हैं वो वर्क जो है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। डेटा एंट्री में एरर्स कितने होते हैं वो यहाँ पे कम हो जाएंगे, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। सो आइए समझते हैं कि ये पीडीएफ के थ्रू कैसे ओसीआर के थ्रू टैली प्राइम में आपके ट्रांजैक्शन को क्रिएट करता है। तो मैंने बात की है पीडीएफ को स्कैन करेगा, इमेज को, तो पहले तो हमें इनवॉइस की पीडीएफ को चेक करना होगा, एम आई राइट। तो ये सारे इनवॉइसेस हैं, पीडीएफ है, ओके। यही इनवॉइस को हम क्या करेंगे, टैली में इंपोर्ट करेंगे और जो यही पीडीएफ के थ्रू हम ट्रांजैक्शन को क्रिएट करेंगे। सो टैली में चले जाते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे, इंपोर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद ट्रांजैक्शन पे नेविगेट हो जाएंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ इंपोर्ट है, हम पीडीएफ सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज हम पीडीएफ के थ्रू जो हमारा जो इनवॉइस है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे और ऑप्शन दिया गया है वाउचर टाइप का, आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वाउचर टाइप आपको सिलेक्ट करना है।
अदर देन आपको फाइल पाथ देना होगा कि आपने कौन से फोल्डर पे वो सारे इनवॉइसेस जो है वो एंटर किए हैं। यहाँ पे आप वन बाय वन इनवॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और टैली ये भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप एक साथ सारे फाइल्स भी जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऑल फाइल सिलेक्ट करेंगे। हमने ऑल फाइल सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे थ्री प्रोसेस हो रही है। एक तो वो अपलोड हो रही है, अपलोड होने के बाद रिकॉग्निशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स पिक हो रही है, पार्टी नेम, डेट, इनवॉइस नंबर, जीएसटी डिटेल्स एंड अमाउंट। ये पिक होने के बाद टैली आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि वो इनवॉइस के थ्रू कौन से ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पे हमने जितने भी वो फोल्डर पे इनवॉइस थे वो सारे ही यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हमने एंटर कर दिए थे। सी हाउ इंटेलिजेंट इज कि उसने डायरेक्टली क्रिएट नहीं किया है, आपको हाईलाइट कर रहे कि इतने ट्रांजैक्शन थे जो आपको कन्वर्ट करने थे। मुझे सिर्फ यहाँ पे एंटर करना है, वेरीफाई कर देना है सारी डिटेल्स प्रॉपरली पीडीएफ के थ्रू स्कैन हुई है या नहीं। सी इफ अगर यहाँ पे आपको कोई रेट चेंज करना है, अमाउंट चेंज करनी है, तो आप कर सकते हो, एंड देन फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। सेम मैंने चेक कर लिया, वेरीफाई कर दिया, सेव कर दिया। अगेन सेम स्टेप्स। सी ये तो ऑटोमेशन था कि इनवॉइस के थ्रू स्कैन होके आपको सारे ट्रांजैक्शन मिल गए। इंटेलिजेंट क्या है? अभी यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये स्टार्ट होता है कि हमने जो इनवॉइस अपलोड करे उसमें से अगर स्टॉक आइटम नेम डिफरेंट हो तो, या तो पार्टी नेम मिसमैच हो सकता है, या तो जीएसटी लेजर का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो सकता है। सो इसमें ये कैसे वर्क करेगा? यही पे आता है इंटेलिजेंट। क्योंकि रीड कैसे रीड होगा? अगर हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन एंटर करें तो हमें आइडिया है कि सॉफ्टवेयर वर्क, एंड देन हमारे बुक्स में हमने सॉफ्टवेयर वर्क को कैसे क्रिएट किया है। एम आई राइट? जैसे फॉर द एग्जांपल ले ले कि सामने जो पार्टी है वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड टाइप कर रही है और हम सिर्फ एबीसी टाइप कर रहे हैं। उस केस में क्या सिनारियो होगा? हम सेकेंड एग्जांपल ले कि स्टॉक आइटम भी चेंज हो सकता है, क्यों? हमारे लिए वो लैपटॉप HP 15 हो सकता है, उनके लिए वो HP लैपटॉप 15 हो सकता है। यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन है? यहाँ पे मेन सोल्यूशन होगा मैपिंग। आप टैली को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपके स्टॉक आइटम में आपने लैपटॉप HP 15 दिया है, और सामने जो पार्टी है वहां से आ रहा है HP लैपटॉप 15 इंच। आइए उस सिनारियो को समझते हैं। यहाँ पे जो थ्री ट्रांजैक्शन थे वो प्रॉपरली हमने वेरीफाई करके क्रिएट कर लिए हैं। ये फोर्थ है तो वो वही सिनारियो यहाँ पे हाईलाइट करता है। ये बता रहा है कि पर्टिकुलर जो लेजर है सॉफ्टवेयर वर्क इंडिया वो यहाँ पे मिसिंग है। आइए इसे एंटर करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे ये जो लेजर है उनके लिए कुछ डिफरेंट नेम होगा, हमारे लिए कुछ डिफरेंट नेम होगा। एम आई राइट? हमें क्या करना है, एट अ वन टाइम टैली को ये इन्फॉर्म कर देना है कि हमारा जो लेजर है वो उससे कौन सा एग्जैक्टली मैच्ड होगा। हमें सिलेक्ट कर देना है, अपडेट मैपिंग पे क्लिक कर देना है। उनका जो वैल्यू वहां से आई है, उनका जो पार्टी लेजर आया है वो हमारे लिए क्या है, ये हम यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे ही हमने सेट कर दिया, हम फिर से एक बार इंपोर्ट कर देंगे।
जी, उसने वो वाला जो लेजर है वो यहाँ पे पिक कर दिया है। सो आपको पहली बार सिस्टम को ये बताना है कि ये इनवॉइस के नाम पे कौन सा आपका एग्जैक्टली टैली लेजर है। टैली उसको रिमेम्बर करेगा इंटेलिजेंटली। जब भी आप वो ट्रांजेक्शन फिर से इंपोर्ट करेंगे, वो एक करेक्ट लेजर पिक करेगा, करेक्ट आइटम सिलेक्ट करेगा और ट्रांजेक्शन को क्रिएट करने से पहले आपको आइडेंटिफाई करेगा। सो यहाँ पे सिर्फ आपको दो ही स्टेप लेने हैं, एक तो ट्रांजेक्शन को व्यू करना है और ट्रांजेक्शन को व्यू करने के बाद आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये कभी पॉसिबल है जब भी आपके पास आपके साथ पीडीएफ इमेजेस हो। बट अगर करंट सिनारियो की बात करूं कि मल्टी ब्रांचेस हो सकती है, ओके, मल्टी ब्रांच में आपने आपके पर्सन को जो आपके विद इन आउट ऑफ स्टेशन है और वो वहां से वर्क कर रहा है और अर्जेंटली आपको वो जो पीडीएफ है वो आपको क्रिएट करना है या तो शेयर करना है। सो उस केस में आपको ओसीआर कैसे हेल्प करता है? सो यहाँ पे आस्क टैली करके एक ऐप है, जो ऐप को आपको उनको बोलना है कि वो डाउनलोड करे। वो ऐप के थ्रू किस तरीके से टैली में वो ट्रांजैक्शन को मूव कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं बट वो आउट ऑफ सिटी है या अदरवाइज अनदर लोकेशन पे काम कर रहा है अनदर ब्रांच में, तो वो मोबाइल के थ्रू वो इनवॉइस को टैली में शेयर कर सकता है। सो आइए जानते हैं कैसे शेयर करेंगे। सो जैसे मैंने बताया, आस्क टैली ऐप है, वो ऐप को आपको ओपन करना है। आप ओपन करेंगे, कंपनी जो है वो यहाँ पे हाईलाइट होगी, वो कंपनी पे चले जाना है। इमेजेस के थ्रू वो इनवॉइस को रिव्यू कर लेना है एंड सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे, आपको उनको कौन से वाउचर टाइप पे देना है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सेल्स क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो सेल्स जो है वो वहां पे चला गया। जैसे ही सेंड हो गया, टैली में चले जाना है अगेन, इंपोर्ट पे, ट्रांजैक्शन में, पेंडिंग ट्रांजैक्शन में आपको जो वो ट्रांजैक्शन है वो हाईलाइट होगा जो मोबाइल से आज टेली के थ्रू यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। सो वही ट्रांजैक्शन को इजीली आपको सिलेक्ट कर लेना है, चेक कर लेना है वैल्यू एंड फिर क्रिएट कर लेना है। इट्स टू इजी। जहाँ पे आप अनदर लोकेशन पे हो, मोबाइल के थ्रू आपको वो जो इनवॉइस है वो शेयर करना है, तो आप मोबाइल के थ्रू भी इनवॉइस को शेयर कर सकते हो। वो भी आपके डायरेक्टली आपके टैली में वो मूव हो जाएगा। सो दिस इज द ओसीआर, जहाँ पे डायरेक्टली टैली आपके पीडीएफ एंड इमेज को कन्वर्ट करता है और ट्रांजैक्शन को क्रिएट करता है। इवन आप वहीं पे नहीं हो तो मोबाइल के थ्रू भी आप उसे शेयर कर सकते हो। सो ये फीचर देखा। आइए बात करते हैं ये सेशन के लास्ट फीचर्स की और सबसे बड़ा और बहुत पावरफुल फीचर की, जो है भारत कनेक्ट। सो आज के टाइम पे ना बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि पेमेंट डिले, मैन्युअल फॉलोअप और रिकंसिलेशन का हेडेक। एम आई राइट? बट अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत कनेक्ट के थ्रू आप वॉइस को डायरेक्टली टैली टू टैली शेयर कर सकते हो। सो ये कैसे होगा? सो आइए सिंपल वर्ड में समझते हैं कि भारत कनेक्ट एक ब्रिज है बिटवीन योर अकाउंटिंग और योर पेमेंट सिस्टम। मीन्स आपके सप्लायर और आपके बीच में भारत कनेक्ट के थ्रू आप इनवॉइसेस को शेयर कर सकते हो। और ये ना बिल्कुल एक कनेक्टेड बिजनेस प्लेटफॉर्म है। और ये कैसे वर्क करता है? सो एक आईडी है, जैसे यूपीआई हो गया, एम आई राइट? हम अभी जब भी हम पेमेंट करते हैं करंट सिनेरियो में, अगर हम पहले की पेमेंट की बात करें तो हम बैंक के वेबसाइट के थ्रू या तो बैंक में जाके ही हम पेमेंट के जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते थे। अदर देन जब यूपीआई आया तो अभी विद इन अ सेकेंड स्कैन करके आप जो आपका पेमेंट है वो आप सेटल करते हो। सेम वे भारत कनेक्ट है, जहाँ पे एनपीसीआई के थ्रू है। जैसे यूपीआई बना है वैसे ही आपको एक कोड दिया जाएगा, आईडी दिया जाएगा। वो आईडी आपके जीएसटी नंबर के थ्रू ही क्रिएट किया गया होगा। वो आईडी आपको एंटर करना है, वो आईडी के थ्रू भारत कनेक्ट के साथ आप इनवॉइसेस को शेयर कर सकते हैं। अभी ये सिनारियो कैसे होगा आइए जानते हैं।
सो एज ए सप्लायर मैंने टैली प्राइम में एक ट्रांजैक्शन को पास कर दिया। ओके, एक ऑर्डर मिला जो सामने पार्टी से था, और हमने एक टैली प्राइम में एक इनवॉइस जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया, सेल्स का इनवॉइस। अभी करंट सिनारियो में अगर आपको सेल्स का इनवॉइस शेयर करना है तो आप वाया व्हाट्सएप, वाया मेल, पीडीएफ के थ्रू शेयर करते हैं। बट भारत कनेक्ट के थ्रू आपको बस जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन पास किया, वो ट्रांजैक्शन भारत कनेक्ट आईडी के थ्रू, ब्रीच के थ्रू रोटेट होते हुए इनके पास, बायर के पास चला जाएगा। बायर के रिपोर्ट में, भारत कनेक्ट के रिपोर्ट में उनको हाईलाइट होगा कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या इनवॉइस है एज अ सेल्स रेज हो गया है। वो इनवॉइस को सिलेक्ट कर लेना है। बायर क्या करेंगे, वही इनवॉइस के थ्रू उनके में परचेस ट्रांजैक्शन बुक करेंगे। जैसे ही उन्होंने परचेस ट्रांजैक्शन बुक कर दिया, भारत कनेक्ट रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली पॉपअप होगा कि ये ट्रांजैक्शन का पेमेंट अभी भी बाकी है। तो बायर जैसे ही वो ट्रांजैक्शन पेमेंट कंप्लीट करेगा, वो पेमेंट का जो इनवॉइस एक्सपेक्टेशंस है वो भारत कनेक्ट बीच के थ्रू फिर से रोटेट होते हुए सप्लायर के पास चला जाएगा। वो सप्लायर ने बायर ने पेमेंट कर दिया है, ट्रांजैक्शन पास कर दिया है, सप्लायर वो ट्रांजैक्शन को व्यू करेगा, चेक करेंगे, और वो कंफर्मेशन देंगे कि हाँ उनको पेमेंट मिल चुका है। सो यहाँ पे जो बिल वाइज की प्रोसेस है, वो यहाँ पे बिल आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो टू द बायर, और बायर शेयर कर सकता है टू द सप्लायर। ये सारा एक लाइव अपडेटेशन होगा, कोई इमेजिनेशन नहीं है। भारत कनेक्ट आईडी के थ्रू आप उसे शेयर कर सकते हैं। आइए समझते हैं यह कैसे वर्क होगा। सो एज ए सप्लायर एक सेल्स का इनवॉइस यहाँ पे पास कर लेते हैं। मैंने एक आईडी की बात की थी, एम आई राइट? जैसे यूपीआई आईडी है, सेम बी टू बी आईडी जनरेट होगा। ये आईडी आपके जीएसटी नंबर के थ्रू होगा, और यही आईडी के थ्रू आप एज ए सप्लायर बायर को वो जो इनवॉइस है वो शेयर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आपने पार्टी की इंफॉर्मेशन एंटर कर दी, और एक स्क्रीन पॉपअप होगी जहाँ पे बी टू बी आईडी आपको एंटर करना होगा। बी टू बी आईडी एंटर करने के बाद आप नॉर्मली जैसे ट्रांजैक्शन पास करते हैं वैसे ही यहाँ पे पास करिए। आपने ट्रांजैक्शन पास कर ली, वो आईडी के थ्रू आपके बायर्स के पास चला गया। एज ए बायर भारत कनेक्ट रिपोर्ट में चेक करेगा एज ए एक्टिविटी कि उनको वो इनवॉइस जो है वो रिसीव हो चुका है। वो इनवॉइस को वो व्यू करेंगे, एज ए क्रिएट परचेज पे क्लिक करेंगे, तो एज ए परचेज मैं वो ट्रांजैक्शन को बुक कर सकती हूँ। मैंने वेरीफाई कर लिया, वो ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद वो नोटिफाइड करेगा कि ये ट्रांजैक्शन को हमें एक्सेप्ट करना है। आपने वो ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया, फिर पेमेंट के लिए रेडी है। आपने नीचे देखा, वो पेमेंट पे आप क्लिक कर सकते हो, जो आपका पेमेंट है वही ट्रांजैक्शन के थ्रू सेटल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पेमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही हमने पेमेंट कंप्लीट कर लिया, भारत कनेक्ट आईडी के थ्रू हमने ये इंफॉर्मेशन वहां पे रोल आउट कर ली। एज ए सप्लायर फिर से भारत कनेक्ट रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं कि जो पेमेंट है वो यहाँ पे हो चुका है। ये पेमेंट आपने एक्सेप्ट कर लिया, यहीं से आप आपकी रिसिप्ट की जो ट्रांजैक्शन है वो भी आप यहाँ से बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, क्रिएट क्रिएट रिसिप्ट वाउचर। सिलेक्ट कर लिया, क्रिएट रिसिप्ट वाउचर पे आपने क्लिक कर लिया, सारी इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर ली, वही इनवॉइस के थ्रू आपने यहाँ पे रिसिप्ट भी की एंट्री भी पास कर ली है। यही है भारत कनेक्ट, जहाँ पे ऑटोमेटिकली आप इनवॉइस को सेंड कर सकते हो, पेमेंट रिसीव हो जाता है ऑटोमेटिकली, बैंक रिकंसिलेशन भी हो जाता है। भी बात करें इंटेलिजेंटली तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टैली समझता है कि कौन से पेमेंट किस इनवॉइस का है, किस पार्टी ने पेमेंट किया है, और कौन सा इनवॉइस पेंडिंग है। यही सिस्टम सिर्फ डेटा नहीं देता बट क्लियर एक विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है।
सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये सारी जो हमने फीचर्स देखे हैं ऑटोमेशन एंड इंटेलिजेंट के, ये सारे फीचर्स बाय डिफॉल्ट आपके टैली में है।